क्या नवाज शरीफ अगले माह सितंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और बिलखसूस नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना क्यों ज़रूरी है? इमरान खान से अवामी ताकत कैसे दूर की जा सकती है, उनको कैसे कमज़ोर किया जा सकता है और मीडिया के हवाले से एक नया क्रैकडाउन इमरान रियाज खान का शो क्यों बंद किया गया, अगला प्लान क्या है, हकीकत के ऊपर मबनी हैरान कुन बातें होंगी आज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के गोरख धंधा में पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का आना, इमरान खान को कमज़ोर करना, ये जितने भी पहलू इंट्रो में बताए इन सब के ऊपर बात करेंगे और एक ऐसा सवाल आखिर पे पूछा जाएगा जिसका जवाब किसी के पास हो तो वो ज़रूर दिया जाए। आखिर इतनी अंधेर नगरी हमारे पाकिस्तान में कैसे मुमकिन हो सकती है? नवाज शरीफ साहब सितंबर में कहा गया कि वो वापस आएंगे। मैंने भी जावेद लतीफ़ साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे भी बताया था और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब कोई बीमारी नहीं, कोई प्लेटलेट्स कम नहीं, कुछ भी नहीं, बस नवाज शरीफ वापस आएंगे और फिर क्या वो जेल में जाएंगे या सियासत करेंगे? यकीनन जेल में नहीं जाएंगे, अवामी ताकत से उनको ऊपर लाया जाएगा, पीछे कुछ लोग खड़े होंगे, वो सियासत करेंगे और अगले इलेक्शन में कैंपेन चलाएंगे और फिर से हो सकता है वज़ीर आज़म या वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों। एक शख्स जिसके ऊपर आपने केसेस बनाए, जिसको सज़ा दी, जिसको ताहयात नाहिल किया, उस शख्स को फिर जेल में डाला, जेल से निकाल के इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड से बीमारी का इलाज करवाने आए थे, अब यहाँ से वापस जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करने की वजह यह है कि अब इमरान खान के मुकाबले में सिर्फ नवाज शरीफ ही इनकी समझ में बचे हैं जिनको वापस लाएंगे और ये अपनी पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगे और इमरान खान को कमज़ोर किया जाएगा। और दूसरी तरफ जब अवाम ये पूछेंगे कि जो शख्स चोर था, जो जेल में था, जिसको जेल में होना चाहिए था, निकाल दिया, लंदन भेज दिया, बीमारी का बहाना था या हकीकत थी, अब वो वापस आए तो वो जेल क्यों नहीं जा रहे? इस सवाल का जवाब देने के लिए इमरान खान के ऊपर कुछ केसेस बनाए गए हैं, उनके फैसले आएंगे, नाहिल किया जाएगा और दानों को एक दूसरे के बराबर खड़ा कर देंगे। जहां पे इमरान खान ये कहने के काबिल न रहें कि हाँ नवाज शरीफ चोर है, उसको जेल में डालो, चूँकि तब वो भी नाइल हुए होंगे। और जब ये सवालात अवाम पूछेंगे, जब ये सारी चीज़ हो रही होगी तो उससे कबल जैसे इमरान रियाज का शो बंद किया गया, वो ना बोलें जबकि यूट्यूब पे उनको उससे ज़्यादा लोग देखते हैं, एयरवाई की बंदिश हुई, 92 न्यूज़ को रोका गया, बोल को नीचे कर दिया गया, तो ये सारे वो लवाजमात हैं जहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए ये कहानी की जाए। मगर इस दौर के अंदर लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा। ये नहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी, मगर करने वाले जो चाहें कर सकते हैं और इससे कबल भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी हरकत होती रही हैं। लेकिन असल वजह के ऊपर आते हैं, ये बड़ी तल्ख बातें हैं। मैंने कितनी मर्तबा कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी। करप्ट सारे हैं पाकिस्तान में, सिर्फ कोई बड़ा चोर है, कुछ छोटा चोर है। और करप्शन की बात की जाए अखलाकी और माली और किसी भी एतबार से, तो पाकिस्तान का एक भी सियासतदान जो है वो फरिश्ते नहीं, वो इंसान है, करप्ट हैं। हाँ, मुझे भी कई बार कैमरे के सामने बैठते हुए या उस बैठने से कबल ये सोचना होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हर तरफ मुझे बुराई नज़र आ रही है, मैं बदज़न हो के इस कैमरे के सामने बैठना छोड़ दूँ या मैं सहाफ़त को ही छोड़ दूँ या मैं अब कम अज़ कम अपनी कब्र या आखिरत ख़राब ना करूं, तो फिर इस्लाम कहता है कि ज़्यादा बुराई जहां नज़र आए या हर तरफ जहां बुराई नज़र आए वहां पे कम बुराई का इंतखाब करो। तो मैं उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत कर रहा हूं। बात असल में ये हो रही थी कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, पनामा एक बहाना था, उससे कबल सारे मॉडल टाउन करवाया गया था, मैनेज था, प्लान था, उसके तहत इन्होंने इनको पकड़ना था क्योंकि मियाँ साहब के पास 2/3 अक्सरियत थी, अरबों रुपए के फंड्स नहीं दे रहे थे, जैसे इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी वैसे मान नहीं रहे थे, ग्वादर था, बेशुमार वो लवाजमात थे, पासपोर्ट कैंसिल, इसहाक डार साहब के साथ क्या चीज़ें हुई और आज वही चीज़ जो है वो इमरान खान के साथ करेंगे। उस वक्त भी ज़्यादती थी, अब भी ज़्यादती होगी। और सियासतदान आप इमेजिन करें कि वो नवाज शरीफ जो वोट को इज्जत दिलवा रहे थे, हुकूमत का हिस्सा बन के फिर से डील कर ली, फिर से उनके साथ मिल गए और आज इमरान खान वोट को इज्जत दिलवा रहा है और अब उसके खिलाफ हो गए। पाकिस्तान के अंदर चाहे MQM हो, काफ लीग हो, बाप पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत होगी या मार्शल लॉ लगाना होगा, ये
सियासतदान मौजूद हैं जो इनकी हमेशा से बैत कर लेते हैं। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि नून लीग पहले इनके खिलाफ थी, इनके नाम लेके बकवासात करते रहे और आज वो इनके साथ मिल गए हैं और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे और अब इमरान खान जो हैं उनके साथ वो हरकत होंगी उससे भी बुरी जो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया था कि एक जमहूरी हुकूमत, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने फारिग किया, फिर उसके ऊपर केसेस बनाए, सारी चीज़ें हुई और ये बात दुरुस्त है कि उनके ऊपर ये केस बना था कि आपको जो हकामा लेने के लिए बेटे ने तनख्वाह रखी थी वो जो पैसे लिए आपने वो दिखाए क्यों नहीं। हकीकत तो ये थी कि उन्होंने लिए ही नहीं, सिर्फ शो किए थे, एक वीज़ा लेने का एक प्रोसेस था। अगर वो पनामा ना होता तो इनको साने मॉडल टाउन लाहौर में पकड़ लेते। आज कहाँ गया साने मॉडल टाउन लाहौर? गुल्लू भट्ट की भी आपने वीडियो देखी होगी, सारी कहानी। बहरहाल वापस अपने मौजू के ऊपर आते हैं कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह आगे इमरान खान को टाइट करना है, नवाज शरीफ को वापस लाना है, मुल्क बचाना है, नवाज शरीफ को वापस लाना है और लोगों की ताकत जो है वो इमरान खान से कम करनी है और लिहाजा इमरान खान के ऊपर केसेस बनाने, इसको मजबूर और लाचार करना है। देखना ये होगा कि इमरान के साथ चलने वाले लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे, इमरान खान खुद अपना जो तुरा इम्तियाज़ है, जो सियासी चीज़ें कह रहे हैं उनको बदल देंगे या क्या होगा? कोई शख्स पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा जो इनके सामने कलमा हक कहेगा या क्या चीज़ें होंगी? बहरहाल ये एक माह रह गया, उसमें सब समझ आ जाएगी, बल्कि अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है। मगर पूरी दुनिया के अंदर मेरे पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है इस तर्ज की सियासत कहीं भी नहीं होती, इवन मार्शल लॉ क्यों ना हो। अगले एपिसोड में देखिए कि जहाँ पे ये सारी हरकत होने जा रही हैं या हो रही हैं या प्लानिंग हो रही है, वहीं पे क्या आपके जहन में ये नुक्ता है कि इस पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ फिर से लग सकता है? अगले एपिसोड में इसके ऊपर बात करूंगा। अपना फीडबैक दीजिए, पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।